नमस्ते टू ऑल एंड वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल सिन्हा क्लासेज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबने जो अपना कीमती वक्त और प्यार मुझे दिया है। इसके लिए मैं भी निरंतर प्रयास करता रहूँगा और मेरा प्रयास जारी है कि मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए इस मंच के माध्यम से कुछ अच्छा कर पाऊँ। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है एक बार फिर, और कॉन्सेप्ट का जो नाम है वो है लीनियर इक्वेशंस। ये ध्यान रखना कि मैं आज लीनियर इक्वेशंस पर ही रहूँगा, यानी जूनियर क्लासेस क्लास 7 to 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत महत्व है इस चैप्टर का अर्थमैटिक्स की दुनिया में तो बहुत ज़्यादा। और मैंने देखा है कि सीबीएसई, बीएससी, आईसीएसई के बोर्ड में ये क्लास 7 से ही स्टार्ट हो जाता है। फर्दर जो आगे की क्लासेस हैं 8, 9, 10 वहाँ तो ये भरपेट है, बहुत अधिक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैथमेटिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक आप किसी टॉपिक के बैकग्राउंड को, उसके जड़ को नहीं समझेंगे, आप उस कॉन्सेप्ट को पूरा कभी नहीं समझ पाएंगे। ऐसा मेरे एक रिस्पेक्टेड टीचर ने भी मुझसे कहा था। तो ये बहुत जरूरी है इन चीज़ों को समझना। तो लीनियर इक्वेशन में जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, उनको उनकी प्रॉब्लम आने की एक सबसे बड़ी वजह ये है कि उन्होंने कभी उसके जड़ को समझा ही नहीं, उसके बैकग्राउंड को समझा ही नहीं। मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करूंगा कि मैं इसे पूरी तरह से क्लियर कर सकूं आप लोगों के पास। अगर मैं बायलिंगुअल रहूंगा कि हिंदी अंग्रेजी दोनों ही माध्यम के छात्रों को बराबर का फायदा हो। और एक जो बड़ी बात है कि मेरा प्रयास हमेशा जारी है। मेरा मोटो वही है कि भले 5 मिनट 100-200 MB डेटा अधिक खर्च हो जाए, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मेरे इस वीडियो को देखने के बाद अगर बचे नहीं कुछ बच्चे के लिए जो उसे जानना पड़े या फिर मेहनत करना पड़े, तो ये बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। लीनियर इक्वेशंस को समझने से पहले आप समझिए कि इक्वेशन किसे कहते हैं। इक्वेशन एकदम सरल अर्थ होता है इसका समीकरण, और लीनियर इक्वेशन को हिंदी में रैखिक समीकरण कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मेरे बारे में भी बहुत चर्चा होती है, हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम। तो मैं एकदम साफ शब्दों में आपको कह दूं कि मैं हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूं। मैंने हिंदी माध्यम से अपनी शिक्षा प्राप्त की है। आगे भी जो मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं, वो हिंदी माध्यम से ही कर रहा हूं। लेकिन मेरी रुचि हमेशा से हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रही है। एंड इसकी बहुत बड़ी क्रेडिट मेरे नाना जी को जाती है। बचपन से उन्होंने मुझे उनके अथक प्रयासों से ही मेरी कोई भाषा थोड़ी बहुत भी ठीक रह पाई है। चलिए, इक्वेशन को मैं अगर डिफाइन करूं, इसकी डेफिनेशन आपको बताऊं, तो एन इक्वेशन is a statement of equality, which contains one or more, जो कह रहे आप, क्वांटिटी और वैल्यूज। एकदम आराम से समझना है, हड़बड़ाना नहीं है। इक्वेशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें कि इक्वलिटी की बात होती है, समानता की बात होती है, और उसमें एक या एक से अधिक वेरिएबल्स होते हैं। एक दो चर्चा जरूर करना चाहूंगा कि आप समझ पाए। इक्वलिटी का मतलब ये हो गया कि दो पक्ष हैं और दोनों ही पक्ष आपस में बराबर है। यानी बाएं तरफ जो पक्ष होगा उसे हम LHS कहेंगे और दाहिनी तरफ जो पक्ष होगा उसे हम RHS कहेंगे। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। क्लियर? वेरिएबल्स उन वैल्यूज को कहा जाता है लीनियर इक्वेशंस में। आप इस चीज को ध्यान में रखें, जो अननोन होते हैं। यानी अगर यहां पर ये भी लिख देना व्हिच कंटेन्स वन और मोर अननोन क्वांटिटी, तो वो भी सही है। यानी आप ये समझें कि हिंदी में वेरिएबल्स को क्या कहते हैं, मतलब वह वैल्यू जो एक सर्टेन वैल्यू है लेकिन वहां ढकी हुई है, छिपी हुई है। वो जब हम मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा हमें कि उसकी वैल्यू क्या है। वेरिएबल को इंडिकेट करने का, या वेरिएबल के लिए जो सबसे बेहतरीन सिंबल है वो है अल्फाबेट। अल्फाबेट जैसे x ले लें आप, y ले लें आप, a ले लें आप, b ले लें आप, है ना? एंड these variables are unknown in equation and we have to find out the value of variables and that is called the solution of linear equation or equation. ओके, तो मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको ये बातें भी बताऊंगा। ये इक्वेशन हो गया। अब एकदम सरल शब्दों में समझिए कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। कम से कम शब्दों में और गहराई से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। लीनियर इक्वेशन एकदम ऐसे ही समझ ले, एनी स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी इन्वॉल्विंग लीनियर पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है एनी पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, यानी जिसकी डिग्री 1 होती है या जिसका हाईएस्ट पावर 1 होता है, उसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन कह लेते हैं। जैसे 7x + 3 = 10 और 7x - 3। अब जब ध्यान से समझिए कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशन भी है। क्यों है? क्योंकि यहाँ एक वेरिएबल है, इक्वालिटी की बात हो रही है, और इसकी जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल की वो 1 है।
7x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। देयरफॉर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे तब इन चीजों को समझेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सॉल्विंग एन इक्वेशन और सॉल्यूशन की। ये दोनों एक ही बात है। देखिए, किसी इक्वेशन को सॉल्व करने का एकदम सिंपल सा साधारण सा मीनिंग होता है कि उस इक्वेशन के उस वेरिएबल का वैल्यू पता करना जो उस इक्वेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू की जगह डाल देने पर स्टेटमेंट को उस जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखा है उसे LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाई कर दे, प्रूफ कर दे या उसे सत्य बना दे, है ना। तो इसका मतलब साफ हुआ कि सॉल्विंग एन इक्वेशन मींस डिटरमाइनिंग the value of variable which when substituted in the equation for variable makes LHS is equals to RHS true। एकदम साफ, क्लियर। जैसे x प्लस 3 इज इक्वल टू 6, यहाँ ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सॉल्व करने का सॉल्विंग इक्वेशन कहेंगे कि x की वो वैल्यू पता करना जो LHS RHS को, यानी ये LHS और ये RHS को फैक्ट बना दे, ट्रू बना दे, इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर दे। इसी को सेटिस्फाइड इक्वेशन भी बोलते हैं। जब ये सत्य हो जाएगा ना तो इसे हम लोग सेटिस्फाइंग द वैल्यू ऑफ x और y जो भी है बोलेंगे। जैसे x की वह वैल्यू 3 होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी, क्लियर, जो इस इक्वेशन की LHS RHS को ट्रू बना देगी, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब भी यही होता है, यही क्लियर हो गया होगा कि सॉल्यूशन का मतलब ही होता है कि फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ, चलिए सॉल्यूशन को अगर डिफाइन करना हो तो सीधा ऐसे करेंगे, the value of variable which satisfy the equation which when substituted in the equation for variable is called solution, sometimes root or root, क्लियर। वेरिएबल की वह वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे उसे हम लोग सॉल्यूशन या रूट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे अगेन एक एग्जांपल ले लें, x + 5 = 10। x की वह कौन सी वैल्यू होगी जो इस स्टेटमेंट को ट्रू कर देगी, वही वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन या रूट कहलाएगी। जैसे 5 + 5 = 10, यानी ये यूनिक नंबर वो 5 ही है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कहेंगे कि 5 इज द सॉल्यूशन और रूट ऑफ द लीनियर इक्वेशन x + 5 = 10, क्लियर। लीनियर इक्वेशंस के कुछ एग्जांपल्स, एक दो एग्जांपल्स, और उसे सॉल्व करने से पहले एक बहुत बड़ी बात है जो अक्सर स्टूडेंट बहुत ज्यादा गलत करते हैं सॉल्व करते समय, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। वीडियो वाकई थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मेरे अथक प्रयास के बावजूद भी वीडियो थोड़ा बड़ा हो ही जाएगा। वो टर्म है ट्रांसपोजिशंस। ट्रांसपोजिशंस का मतलब होता है कि ट्रांसफरिंग द टर्म्स या ट्रांसपोजिंग द टर्म्स फ्रॉम वन साइड टू अदर, एक तरफ से दूसरी तरफ किसी पद को भेजना, किसी टर्म को भेजना। ट्रांसपोजिशंस के लिए ऐसे मैं एक कॉलम बनाकर दे देता हूं स्टूडेंट को, आपके सामने भी साझा कर रहा हूं। LHS RHS, देखिए जब प्लस LHS से RHS की तरफ जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इतना आप ना समझकर बस इतना सा समझ लेना, यही बहुत है कि प्लस माइनस हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ये वाइस वर्सा स्टेटमेंट है, कैसा है, वाइस वर्सा है। इट मींस इसका कॉन्वर्स भी उतना ही ट्रू है जितना कि, ठीक है। तो इसका मतलब साफ हुआ कि मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड, माइनस गया तो प्लस, RHS से जाए RHS की तरफ, LHS की तरफ, LHS से जाए RHS की तरफ, बात एक ही है, क्लियर। समटाइम्स स्क्वायर रूट जब इधर ट्रांसफॉर्म होता है तो वो स्क्वायर होता है, क्लियर। फॉर सम नंबर n, इधर है फॉर n LHS में n है, RHS में n है। जब मैं एग्जांपल दूंगा तो आप ज्यादा समझेंगे। जैसे +7 को LHS से RHS में भेजेंगे तो वो -7 हो जाएगा। √x = 5, therefore x = 5 स्क्वायर, क्लियर।
तरह ये डिवाइड और मल्टीप्लाई के बारे में भी जरा आपको समझा दूं। जरा ध्यान से समझना बच्चों कि जब बहुत जल्द से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जब 7x लिखा होता है 7x = 14, तो उसका मतलब ये होता है कि 7 is multiplied by x = 14। तो यहाँ x मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है, जरा ध्यान से देखना। तो जैसे ही हम लोग 7 को इधर ट्रांसफर करेंगे, एकदम ध्यान से समझना, x और 7 आपस में मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है, गुणात्मक रूप में है। तो जैसे ही 7 को हम लोग राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, वो डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर? इट मींस x = 14 डिवाइडेड बाय 7, दैट इज इक्वल टू 2। समटाइम्स स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं 14/7 = 2 आंसर। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? देखिए, अगर मान लीजिए कहीं लिखा है 3x + 9 = 30, सॉल्व फॉर x। ठीक है, तो जरा देखिए, सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप वेरिएबल्स को एक तरफ कर लें और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लें। ठीक है, जैसे देखिए 3x = 13 - 9, 3x = 4, therefore x = 4/3। कैसे? एकदम सिंपल है। देखिए, मैंने ट्रांसपोजिंग जो टर्म्स थे उसके लॉस को फॉलो किया है। +9 को इधर ले गया, -9 हो गया। इसका सम हमारे पास ये है 4 है, इनका रिजल्ट 13 - 9 का रिजल्ट 4 है हमारे पास। 3x = 4, therefore x = 4/3। ठीक है, क्योंकि 3 और x यहाँ पर 3 × x है, तो जब ये 3 इधर जाएगा तो वो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा हुआ है 4/7 = x/8। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब भी ऐसा रहे तो हम लोग उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर आसानी से बना सकते हैं। कुछ ऐड कर दोनों तरफ, बोथ साइड, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर। जो बेहतरीन तरीका है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो हम देखेंगे 7 × x 7x, 8 × 4 32। अभी मैंने यही कहा था कि ये न्यूमरेटर डिवाइड के फॉर्म में है और ये डिनोमिनेटर भी डिवाइड के फॉर्म में है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ऐसे कहीं लिखा है तो ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं। जैसे 13 बन जा 32, 7 बन जा 14। अगर ऐसे कहीं लिखा है तो एकदम सीधा सा मतलब हो गया 2 बन जा 2 7 कि x = 1/7, क्योंकि ये दोनों डिवाइड के फॉर्म में है। x डिवाइडेड बाय 1x और 1 डिवाइडेड बाय 7 1/7। ठीक है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। तो 7x = 32, therefore x = बचा ही नहीं बताने को कुछ, 32/7 आंसर। उम्मीद करता हूं कि जब आप मेरे इस वीडियो को देखेंगे तो आप चीजों को बेहतर समझ पाएंगे, और आशा करूंगा आपसे भी कि जब आप एक बार में ना समझे तो आप दोबारा फिर देखें, तीसरी बार फिर देखें। अगर ना समझ में आए तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं इतने सरलतम शब्दों में आपको समझा सकूं कि आप चीजों को बेहतर समझ पाएं। सिन्हा क्लासेस की अगले एजुकेशनल वीडियो में या इसके अगले पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।